दिल्ली दरवाजा देखा आपने? अभी एक दरवाजा दिखता है, 200 300 4 साल पहले उसके 9 दरवाजे थे। कितने लोगों को पता है? ये किसी को नहीं पता था। आपको पता है क्या? आपको भी पता है 9 दरवाजे थे। सो जनरली सारे जो राजा महाराजाओं के जो किला होती है उसमें 9 दरवाजे होते हैं। जैसे कि यहाँ भी अहमदाबाद में दिल्ली दरवाजा है। प्रभुपाद एक भावार्थ में लिखते हैं पुराने दिल्ली में लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, यहाँ पे भी दिल्ली गेट है ना, दिल्ली की तरफ जाने वाली। तो ऐसे 9 गेट होती है, उसके अंदर पूरा सिटी बसता है। और उस सिटी में बसने के बाद लोग भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। राजा रानी सारे प्रजा उस किले में रह के भोग विलास करते हैं। एंड कभी कभी बाहर से अटैक होती है, उसको प्रोटेक्शन भी देने के लिए एक आर्मी खड़ी होती है। उसके लिए तैयारी की जाती है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है टैक्स के फॉर्म में, ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके, ताकि अंदर जो रहे उनकी मौज मस्ती में कोई कमी ना आए। उसमें 7 गेट ऊपर की तरफ से होते हैं, जमीन के ऊपर होता है, 2 गेट जो है नीचे होता है। तो उस सिटी में वो अपना टाइम पास कर रहे होता है एंड सडनली जन्म मृत्यु जरा व्याधि की अटैक होती है। एंड कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोगों की जन्म होती है। तो इस चक्कर में वो दिन रात, हफ्ता, महीना, साल, जन्म कट जाते हैं, कभी किसी और फॉर्म में, लेकिन गेट के अंदर ही। तो इसको एक मेटाफर में प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम ही बताते हैं, प्रभुपाद परपट में लिखते हैं। तो उसी तरह जीवात्मा भी एक फोर्ट में रहता है जिसके 9 होल्स हैं। 9 होल्स आर देयर। आप जानते हैं 9 होल्स हैं शरीर में, 9 होल्स हैं। और उस होल में आत्मा रहती है, वो भी एक फोर्ट है, और जिसमें रह के वो एंजॉय करना चाहता है या एंजॉय करने चाहती है। तो उसके चक्कर में उसको पूरा प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम हो जाती है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, सबको पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम है। जो उस फोर्ट में रहते हैं, आत्मा जो अंदर रहती है इस फोर्ट में या उस नगरी में जहां पे लोग रहते हैं, उनको किसी को पता नहीं है ये प्रॉब्लम है। क्यों नहीं पता होता? क्यों नहीं पता होता? बोलिए। अज्ञान की वजह से। ज्ञान देने वाले नहीं थे वहां पे। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य नहीं पहुंचे थे, क्योंकि प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि टू टेल पीपल दैट दे आर सफरिंग, उनको बताना है कि वो सफर कर रहे, वो भुगत रहे, वो पीड़ा उठा रहे, कष्ट उठा रहे, एक ये प्रीचिंग है। लेकिन लोगों को पता नहीं है वो पीड़ा में है, दुख में है, संकट में है। जो भी वो लगता है उनको संकट से पार हो जाएंगे, ये कर दूंगा तो ये दुख खत्म हो जाएगा, ये कर दूंगा तो दुख खत्म हो जाएगा और मैं खुश रहने लगूंगा। लेकिन उनको पता ही नहीं है। रिसेंटली किसी को पता चला, बहुत रिसेंटली 2-3 साल पहले, वो बताने भी लगा। क्या बताने लगा? ये दुख काहे को खत्म नहीं होता है, ये दुख काहे को खत्म नहीं होता है। सुना आपने? नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना? बस इतने लोगों ने सुना, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता चलता है दुख खत्म नहीं होता है बोल, और वो व्यक्त करते हैं। और कुछ लोग जो व्यक्त करते हैं, उनमें से कुछ लोग इसकी दुख को खत्म करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं,
सब करते हैं, सर्च करते हैं, कोरा में जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, चैट जीपीटी में जाते हैं। काफ़ी लोग उसी में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आजकल एआई मेंटर्स होते हैं, एआई कंपेनियंस होते हैं, उससे बात कर रहा है, उससे ही बात कर रहा है। सारे ऐप खोल के देख सकता हूँ, लेकिन वो चैट जीपीटी का जो भी हो एआई वो खोलने नहीं देंगे यंगस्टर्स आजकल के। तो उसमें सारे चीज़ हमारा कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, उनसे ही पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है? एंड उसमें से कुछ लोग बच जाते हैं, वो संडे प्रोग्राम में मंदिर आ जाता है, जो सच में दुख से दूर रहना चाहता है, वो जिज्ञासा कोर्स में मिल जाता है, या फोक के क्लास में कुछ आ जाता है, या भगवत गीता में ऐसे आ जाता है, तो वो सुनते हैं बैठ के, हाँ स्वामी जी जो बोल रहे हैं सही कह रहे हैं, कुछ तो है इसमें। तो 1 2 3 सेशन अटेंड करते हैं, उनको अच्छा लगता है, आगे बढ़ते हैं, बच जाते हैं, उनकी दीक्षा हो जाती है और वो उनकी दुख की कहानी एंड हो जाती है। दे एवर लिव्ड हैप्पीली एवर, है ना, लास्ट में आता है ना मूवी में। तो वे चीज सिर्फ भक्तों के लाइफ में होता है। सही है? अग्रीड? यस नो? बाकी लोग ऐसे ही सिटी ऑफ 9 गेट्स में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्कर में उनका पूरा लाइफ बीत जाता है। लेकिन ऐसे जो लाइफ बीतता है, उनके यहाँ पे जो भक्त जिसको एवर हैप्पी एंडिंग का गोल पता है और उसमें वो तय करके जा रहे हैं, कुछ लोगों को चलते हैं अकेले नहीं जाना है, अपन को अकेले नहीं जाना है। मूवी कोई अकेले गया है लाइफ में? अकेला मूवी देखे ना पहले, यहाँ आने से पहले? अभी उठा सकते हैं फोन, हाथ उठा सकते हैं। अकेले गए ना मूवी देखने? अकेले नहीं गए तुम? आप अकेले गए हो? ओ, अकेले कौन जाता है? बचपन में अकेले? ओके समझ गया मैं। ओके, जनरली अकेले नहीं जाते ना, जो भी गए ना सबके साथ जाते, 2-3 एटलीस्ट 2-3 होते हैं। रेस्टोरेंट खाने के लिए बाहर अकेले जाते हैं, ओके, ट्रिप के लिए अकेले जाते हैं आप। ये सारी चीज मौज मस्ती आनंद का स्तोत्र है। करेक्ट? अग्रीड? यस नो? लेकिन इसका बिगिनिंग है और एंड है ना, इसका बिगिनिंग है और एंड है। गीता में भगवान बताते हैं इसका बिगिनिंग है, एंड आपको भी एक्सपीरियंस है। बिगिनिंग था, एंड भी हो गया, मूवी खत्म हो गया, अब क्या? ट्रिप खत्म हो गया अभी मंडे सुबह। करेक्ट नो? इसलिए बोलते थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। बैंगलोर में एक कैफे थी जहां पे हम जाते थे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। उसके बाद फिर से मंडे ब्लूज बोलते हैं। सॉरी यार, जो आनंद जो है अकेले नहीं होता, एंड जो हाईएस्ट आनंद आप जो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग ही कर रहे हैं क्या? क्यों कर रहे हैं पता है? कुछ ही लोग क्यों कर रहे हैं पता है? कुछ लोग ना, आप में से कितने लोग स्वीट राइस खाया है? मंदिर में जो सुबह भोग लगती है वो खाया है? आप लोगों ने नहीं खाया है? ओ, जिन्होंने नहीं खाया उनका लाइफ वेस्ट है, 100% वेस्ट है। आप जिसी भी प्रभु के टच में हो उनसे बात कीजिएगा और वो स्वीट राइस एक बार लाइफ में खाइएगा प्लीज, जरूर। सो स्वीट राइस बहुत स्वीट है, नेक्टर है, मजा आ गया, किक मिलती है, पूरा ब्रेन हिल जाता है ना? समझ रहे हो आप? आपको क्या समझेंगे? तो उसमें रेत मिलाई जाती है और उसको आपको खिलाया जाता है, तो कैसा लगेगा? खीर में वो रेत मिला के खिलाया जाता है। जो आप यहाँ पे बैठे हैं वो फुल एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कृष्ण भावना भावित का मजा नहीं आ रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं उस स्वीट राइस में क्या ऐड कर रहे हैं? रेत ऐड कर रहे हैं। नहीं तो कृष्ण भावना भावित जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो आनंद अंबुदि वर्धनम, इसका मतलब क्या है? आनंद जो है, खुशी जो है, वो ओशन जैसा है। कौन सा ओशन? जो हमेशा बढ़ता जा। ओशन कभी बढ़ता नहीं है, देखा कभी ओशन पूरे शहर को निगोल लिया? ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आनंद जो है हमेशा बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। आनंद अंबुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, एवरी मोमेंट इज इंक्रीजिंग।
एंड जो 5 साल से टिके हुए हैं, 6 साल से टिके हुए हैं, 10 साल से टिके हुए हैं, उनसे पूछो जो पहले एक माला करते थे उसमें कितना आनंद था, 16 माला कर रहे इतना आनंद है, दीक्षा लेने के बाद कितना आनंद है, वृंदावन धाम जाने के बाद कितना आनंद है, निताई गौरंगा घर पे आने के बाद कितना आनंद है, प्रसादी खाने के बाद कितना आनंद है, और सबको प्रसादम बांटने के बाद कितना आनंद है, भक्ति कुटीर होस्ट करने में कितना आनंद है। तो आनंद बढ़ता रहता है। एंड सबसे ज्यादा आनंद तब बढ़ता है जब आप किसी को कृष्ण भावना भावित में लेके आते हो। देखा आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने बुक दिया, बाद में प्रभु जी आपको याद, आपने मुझे बुक दिया था, आपने मुझे रजिस्टर किया था, आपने मुझे जिज्ञासा कार्ड दिया था, आपने मुझे भक्ति कुटीर में बुलाया था। Anyone experienced it? Oh, a lot of people have experienced it. You're all frontline soldiers. Frontline soldiers पता है? आर्मी में एक कॉन्सेप्ट होती है फ्रंटलाइनर्स, जिसमें क्या होता है, अभी तो वो वाला कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होता, अभी तो डायरेक्टली सैटेलाइट से या ऐसे कुछ करता रहता है। पहले कन्वेंशनल बॉर्डर मूवी था ना, उस कन्वेंशनल वॉरफेयर में फ्रंटलाइनर्स होते हैं जो एनिमी के एरिया में जाते हैं और उनको रेकी करते हैं किधर क्या है। उसके बाद एक आइडिया लगने के बाद दूसरों को बुलाते हैं। तो फर्स्ट मरने वाले कौन है? फ्रंटलाइनर्स। उनको हर तरफ से एम्बुश किया जा सकता है, सडन अटैक हो सकता है, फंस भी सकते हैं, माइन भी हो सकता है, माइन नीचे हो सकता है, उसके ऊपर पैर लग गया तो हरे कृष्णा। तो उनका बहुत डेंजर होता है, हर तरफ से गोलीबारी हो सकती है, बहुत डेंजरस काम है। लेकिन फिर भी वो 2-3 लोग एक साथ होके बड्डी होके जाते हैं और पूरा रेकी करते हैं और पूरा टीम को लेके आते हैं और उस एरिया को पूरा फिनिश कर देते हैं। वेरी चिवरलेस एक्टिविटी। तो उसी तरह जो डिवोटी जाके इस सिटी में रहते हुए भी सिटी को कॉन्कर किया उसने पहले, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं उसको? देखा आर्मी वालों को ट्रेनिंग, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उनका ट्रेनिंग खतरनाक होती है। वो इंग्लिश में कहते हैं दोस हु स्वेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग विल ब्लीड लेस इन द वॉर। जो ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना छूटता है उनका, हरे कृष्णा 16 माला मंगल आरती है ना, उनको पसीना छूट जाता है। रात को 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, फिर भी 4:30 मंगल आरती आ जाते हैं और भक्तों के साथ माला करते हैं। गर्मी है 45, वी आर इन द सेकेंड हॉटेस्ट सिटी इन द कंट्री, फिर भी खाना भोग लगता है भगवान को टाइम पे। सबको सारे ड्यूटीज करते हैं ना, सुबह वाला 4 to 10 वाले, वो उनके अच्छे मसल्स होते हैं, उनके अच्छे शार्प शूटिंग कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग होती है, तब जाके फील्ड पे काम कर पाते हैं। तो जो आर्मी वाले हैं, अच्छे ट्रेनिंग होने के वजह से ही वो जब वॉर होती है दे ब्लीड लेस इन द वॉर। द सेम वे जब हमारी जो ट्रेनिंग अच्छी तरह से होती है, जो हमारी ये 9 होल्स को के अंदर रहने के बावजूद भी इस फोर्ट को हमने कॉन्कर किया है, और उसके बाद हम जब बाहर जाते हैं देन हम दूसरे फोर्ट को भी कॉन्कर कर सकते हैं। पहले हमने वडोदरा को कॉन्कर किया, उसके बाद सूरत को कॉन्कर किया, अभी राजकोट का चल रहा है ना। उसके बाद अभी अहमदाबाद का बाउंड्री इंक्रीज कर रहे हैं हम, सानंद, खड़ी, कलोल, निकोल, गांधीनगर, बोलो और कुछ बच गया, मणिनगर। हाँ, तो उसमें जो कॉन्कर करने वाले जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो ऐसे बैठ के क्लास लेते हैं बस। एक्चुअली जो फील्ड पे जाते हैं ना उसको बोलते हैं फ्रंट लाइनर्स। एक तो तलपति कमांडिंग ऑफिसर, दूसरा है ना फ्रंट लाइनर्स। वो फ्रंट लाइनर्स जो होते हैं वो होते जो प्रीच करते हैं, उनके पास बहुत सारे एम्यूनिशंस होते हैं। ट्रेनिंग में होता है ना बहुत सारे, एटलीस्ट 21 किलोस 50 किलोस, डिपेंड्स अपॉन कौन से वॉर में जा रहा है। लंबे वॉर में जा रहा है, स्पेशली बुक मैराथन टाइम में बहुत भारी बढ़ जाता है वेट, अदरवाइज नॉर्मली रहता है। उसमें बहुत सारे एम्यूनिशन होती है, एंड बहुत पावरफुल एम्यूनिशन क्या होती है, एम्यूनिशन समझते हो? हाँ, उसमें ऐसे वाले फेंकने वाले होते हैं, चाकू होती है, देन स्टन गन होती है, SLR होती है। जैसे में हमारे में कौन सा बहुत पावरफुल वेपन क्या होती है जिससे कोई बच नहीं सकता? क्या? प्रसादम, हरि बोल। तो प्रसादम जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा आप बच पाओगे, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड ही आपको। तो ये जो प्रचार का है उससे हम ना इस जो 9 होल्स वाला
फोर्ट है उससे हम बच सकते हैं, उससे इफेक्ट नहीं हो सकते, नहीं तो ये 9 होल्स आपको घुमा देगा। इसके चक्कर में इसका लत लग जाती है, इसका चस्का लग जाता है, क्या बोलते हैं, यंगस्टर्स की भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, उसका आई डोंट नो व्हाट दे कैन, चुल लग जाती है या चस्का लग जाता है, उसका आदत पड़ जाती है, उसका करेक्ट नो, क्योंकि उससे दूर रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रभुपद एग्जाम्पल देते हैं कोकोनट का। कोकोनट जो है अंदर रहता है, लेकिन उससे जब वो मैच्योर हो जाता है, एक्सरसाइज करके, सेवा करके, प्रचार करके मैच्योर हो जाता है, वो शेल से अलग हो जाता है। शेल से उसे कोई लेना देना नहीं, इज नॉट अटैच्ड टू एनी शेल, इज इंडिपेंडेंट, कोपरा बन जाता है वो। उसको बोलते हैं मैच्योर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैच्योर इन कृष्णा भावना भावित। उस लेवल पे हमको पहुंचना है। जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, ये जो स्वीट राइस में डालने का ये सिलसिला वो चलता रहता है। इसलिए भक्ति में होने के बावजूद भी समथिंग कमी होती है, फॉल्ट दिखता है, सिम्टम्स दिखते हैं, ब्लीडिंग होती है, इंजुरी होती है, डिजीजेस बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं नाम क्या उसका, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभा, कुटीनाटी। इसका मतलब है वी वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इवन इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति कर रहे हैं, चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, उसमें से हम दिखाना चाहते हैं मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा 30 मार प्रभु हूँ। वी वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। प्रभु आप क्या गाते हैं, आप क्या क्लास लेते हैं, सो पूजा, प्रतिष्ठा, लाभा, वी वांट टू बी प्रॉफिट, मेरे लिए क्या है प्रॉफिट। हाँ, ऐसे हर एक डिवोटी के लाइफ में आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर एक्सरसाइज ठीक से नहीं हो रहा है या संघ ठीक से नहीं कर रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। हम अपने आप को बेस्ट मानने लगते हैं, प्रभुपद एक जगह पे अच्छी तरह से समझाते हैं, आई एम द बेस्ट डॉग, भाव भाव ऐसे बोलते हैं, आई एम द बेस्ट डॉग, भाव भाव, तुमसे अच्छा बेहतरीन डॉग हूं मैं। ही बिकम्स वेरी प्राउड ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट्स। इसलिए प्रभुपद कृष्णा बुक में लिखते हैं, प्राइड प्रीसीड्स फॉल, अहंकार जो है वो पतन का कारण है। अहंकार आ गया मतलब अहंकार, प्राइड को अहंकार थोड़ी बोलते हैं, प्राइड को क्या बोलते हैं, हाँ अभिमान। हाँ, अभिमान से पहले आप गिर गए, अभिमान आ गया मतलब आप गिर गए। भगवान गिरा देते हैं। याद आया पास्ट टाइम, राधा रानी को नहीं छोड़ा, याद है आपको पास्ट टाइम आया, रासलीला हो रहा था, सारे गोपियां सोच रहे थे भगवान हमारे साथ, सो कृष्णा लेफ्ट दैट रासलीला, तो गोपियां ढूंढने लगी गई। देन बाद में उनको चरण कमल दिखा उनका, वहां का 2 पैर के थे, एक गोपी की, एक कृष्णा की। तो वो सोच रही ये गोपी कितना फॉर्चुनेट है, हम सबको छोड़ के भगवान इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गए, इतना बड़ा महान भक्त है वो। तो बाद में पता चला वो गोपी वहां पे मिल जाती है, वो भी रो रही है, क्योंकि वो सोच रही थी भगवान ने, श्री कृष्ण ने सबको छोड़ के मुझे स्वीकार किया, मैं कितना स्पेशल डिवोटी हूं, मैं कितना स्पेशल गोपी हूं। कृष्ण डजंट केयर फॉर एनीवन। तो प्राइड जो है बहुत डेंजरस होती है, प्राइड से बचना है। मेरा भक्ति कुटीर सबसे ज्यादा बुद्ध से भूषण किया, आपका क्या है? एग्जाम्पल छोटे छोटे हो रहे हो, आपको ऐसा नहीं हो सकता, आप इतने बहुत मैच्योर है आप लोग। या क्लास का आते हैं हम। जैसे 7वें अध्याय में बताया जाए, जीव जो है परमेश्वर की शक्तियों से में से एक है। हम जो है भगवान की शक्तियां, भगवान की 3 शक्तियां, करेक्ट माता जी, 3 शक्तियां, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। हम क्या है, हम क्या है, जोर से बोली तटस्थ शक्ति, प्रभु जी लोग बोले तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति क्या आता है, कभी यहाँ पे चले जाते हैं, कभी यहाँ पे चले जाते हैं, कभी पराशक्ति, अपराशक्ति के भी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अंतरंग शक्ति से, कभी इन्फ्लुएंस आते हैं बहिरंग शक्ति से। आपने पुराने क्लॉक देखा है, पेंडुलम ऐसे, तो हमारा हालत भी ऐसे, कभी इधर कभी उधर। उसके चक्कर में हमारा प्रॉब्लम हो जाती है। संडे सुबह शाम को मंदिर,
अंतरंग शक्ति, इन्फ्लुएंस्ड, गूज बम्स, दिस इज लाइफ, ऐसा फीलिंग आता है ना, यहीं पे रह जाऊं मैं बस। कर कितने लोगों को आता है ऐसा संडे कीर्तन के बाद, प्रभु जी क्या लाइफ है आपका यार, अगली लाइफ में। करेक्ट होता है ना, इन लोगों को होता नहीं है क्योंकि डांस नहीं करते लोग, सॉरी। हाँ, लेकिन संडे 10 बजे के बाद यहां से निकलते हैं, देन मोबाइल आ जाती है, मैसेजेस आ जाती है, मंडे सुबह काम, देन फिर से यू नो व्हाट आई एम, तो उस फिर से अगेन उसी में चला जाता है, अगेन फिर से संडे का आता है, फिर से संडे, ऐसे चलता रहता है। जब तक आप बहुत सीरियस नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहता है। तो वी हैव टू स्टॉप, वी शुड गेट इन्फ्लुएंस्ड ऑलवेज बाय अंतरंग शक्ति। जो अंतरंग शक्ति से इन्फ्लुएंस होते हैं, भगवान गीता में उनको बोलते हैं महात्मा, जो सिर्फ अंतरंग शक्ति से इन्फ्लुएंस हो जाता है और किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट होगा, ऑफर्स होंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस ही नहीं होते। महात्मा, उनको एक ही चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो है प्रचार करना है, साधना करनी है, कृष्णा है, उसमें इन्फ्लुएंस होगी, नहीं तो नहीं इन्फ्लुएंस। तो हम भी ऐसे महात्माओं के पद चिन्ह पे चलना चाहिए, उनके पाथ में चलना चाहिए। कृष्णा इज देयर, आई विल गो, कृष्णा इज नॉट देयर, आई विल नॉट गो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमेशा हमको मिलेगी, करना पड़ेगा हमको। स्पेशली जो यहाँ पे बैठे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उनको ये चॉइस है। बाकी जो बाहर वालों को वो चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, वो जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, है ना। अभी तो मोदी जी ने मना कर दिया तो बाहर नहीं जा रहे हैं, है ना, मनाली जा रहे हैं, कुल्लू जा रहे हैं, और हम है कि इस गर्मी में भी मंदिर आ रहे हैं। नहीं सच में ना, इट्स रियली नॉट इजी, नॉट, सच में बता रहा हूँ आपको मस्त ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मुझे अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है। नॉट इजी, समबडी जो भक्ति करता है इतनी मुश्किल से, ना, फैमिली के साथ, इसके साथ, इस गर्मी में भी, ठंडी में भी, नो, यू आर कमिंग ऑल द वे, रेगुलर अटेंडेंस आता है, नो, कृष्णा विल नेवर फॉरगेट, कृष्णा विल नेवर मिस ऑन पुरुषोत्तम मास, एडिशनल मास, उसमें भी। हाँ, कुछ लोग एडिशनल माला कर रहे होंगे, एडिशनल भोग लगा रहे होंगे, एडिशन 15 चैप्टर 10 बार हो गया होगा आपका, है ना। ट्रोल कर रहा हूँ आपको मैं, आपको समझ नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट। भगवान कहते हैं जो पदार्थ से भिन्न है, हम आत्मा है, पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश प्रकृति के जीव, प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति के ऊपर, ये समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं इसका, आयरन रॉड। आयरन रॉड जो है अग्नि में रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अग्नि जैसे हो जाता है। द आयरन रॉड डजंट रिमेन आयरन रॉड, वो अग्नि के समान हो जाता है, अग्नि जैसी हो जाता है। करेक्ट, नो, एग्जाम्पल दिया आपने। देन वो अग्नि रॉड जब सुबह वाला 4 to 10 के बाद जब बाहर निकाला जाता है, किसको भी टच करो वो भी प्रीच हो जाता है, लेकिन हम रखते नहीं है, अभी यहां से निकाल देते हैं, ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है। इसकी वजह से आयरन जो है गर्म नहीं रहता वो। देन हम प्रीच करते हैं, उसको टच नहीं करता, वो एरो जाता है, टच करता है, टक गिर जाता है, वो पियर्स नहीं करता, वो अंदर नहीं जाता, इसके अंदर नहीं जाता। देखा आपने, जब आपका अच्छा ट्रेनिंग है, अच्छा फायर्ड अप है, वो डायरेक्टली अंदर चला जाता है, वो डायरेक्टली ले लेता है, पूरा दे दीजिए। हैपेंस, नो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। ये यहाँ पे बाहर जब खड़े हो कि कुछ जिज्ञासा का पास जब बेच रहे हो, तो इसलिए वो रेड हॉट में रहना जरूरी है। एनीवेज, कमिंग बैक, उसी एग्जांपल के द्वारा, क्योंकि रेड हॉट में रहता है तो वी बिकम इफेक्टिव इन द हैंड्स ऑफ गुरु एंड कृष्णा। जब नहीं रहता है, उसी एग्जांपल को मैं दूसरी तरह से समझाना चाहता हूं। हम अनादिकाल से इस कंडीशन में है कि मैं शरीर हूं, कि मैं शरीर हूं। इसके वजह से, हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। तो इससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल होता है। 16 माला चल रही है, दीक्षा भी हो चुका है, भक्ति भी कर रहे हैं, 20 साल हो गया भक्ति करते करते, बट फिर भी वो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान की सेवा में हमेशा रहना है। ये शक्तियां है ना, कौन है वो, कौन सी शक्तियां वो ऊपर प्रभाव करती है? कौन सी शक्ति प्रभाव करती है?
बहिरंग शक्ति, जिसको हम प्यार से माया बोलते हैं, वो प्रभावित हो जाती है, वो प्रभाव करती है। एंड लड़ाई चल रही है ना, एंड लड़ाई कर नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं, आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो, मुझे मारो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हम आदत से मजबूर है, क्या बोलते हैं, क्या है, सो आदत को चेंज करना है। अभी क्या है, पहले आदत से इतने मजबूर थे कि हम टेंपल ही नहीं आते थे। बड़े बोलते थे टेंपल जाओ, छोटे बोलते थे टेंपल जाओ, प्रभु जी बोलते टेंपल जाओ, नहीं आते थे। हम उसी आदत में, पुराने आदत में मग्न थे, लेकिन बीच में गलती से टेंपल आ गए, प्रभु जी पकड़ लिया, कुछ हो गया, वृंदावन चले गए गलती से एक बार। उसके बाद तो आदत चेंज होने लगी, आदत बदलने लगा। लेकिन फिर भी जो अनादिकाल से, यहाँ पे बोलना अनादिकाल से प्रकृति के इन्फ्लुएंस में है, तो वो भी छूट नहीं रहा। यहाँ पे प्रभुपाद छोड़ नहीं रहे, प्रभु जी लोग छोड़ नहीं रहे, और यहाँ पे माता जी कौन है, माया, वो छोड़ नहीं रही है। तो उसके बीच में हम फंस गए। लेकिन एक्चुअली छूट सकते हैं, बोलो नहीं डिस्टर्ब मत करो मेरे को। एमपीपी एक जगह पे बताता है, मधुबन कुछ बताता है, अगर हम माला जप कर रहे हैं तो बहुत सारे अनवांटेड थॉट आते हैं, लस्ट काम क्रोध वाले सारे थॉट्स आते हैं। चैंटिंग करते वक्त क्यों आता है यार, नॉर्मल टाइम में नॉर्मल रहो, तो चैंटिंग करने वक्त आता है, ये क्या है। तो एमपीपी बोलते हैं, मधुबन बोलते हैं, जब चैंटिंग करते हो अच्छी तरह से, जब अंदर जाता है तो प्रोसेसिंग होती है, तो गंदगी जो है बाहर निकलता है। जब दिवाली टाइम में करते हैं ना साफ सफाई, तो इतना गंदा था मेरा घर, तब पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता। जब दिखने में बाहर से ठीक है, लेकिन जब दिवाली में बाहर निकाल के, पीछे निकाल के जब करते हैं ना, वो इतना गंदा है मेरा घर, तो दिखने में अच्छे हैं, जब एक्चुअली जाके साफ करते हैं निकलता, गंदी निकलता है। तो जब अच्छी तरह से चैंटिंग होती है, जब दुख आता है तब चैंटिंग अच्छी तरह से होती है, कृष्ण चाले हरे कृष्ण। एग्जाम टाइम में मुझे याद है, फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम था, और एज यूजुअल हम लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, और नरसिम्हा कवच स्तोत्रम यस्य त्रिसंध्या 3 बार, तो डिपेंडेंस बढ़ जाता है। तो जब सफाई होती है तो बाहर निकलता है। तो प्रभु बता रहे थे उस क्लास में, तो चैंट कर रहे हैं हम अच्छी तरह से, तो काम, मिस्टर लस्ट निकलता है बाहर। उसके बाद मिस्टर एंगर, मिस्टर ग्रीड निकलता है, मिस्टर क्रोध निकलता है, ठीक है, वो निकल के जा रहा है। हमको लगता है इतनी गंदी थॉट क्यों आ रहा है। देन प्रभु बोलते हैं, जस्ट हैव ए कन्वर्सेशन विद देम, मुझसे बात करो। ए मिस्टर लस्ट, इधर आओ, क्यों परेशान करते हो यार, व्हाई डू यू हैरास मी। मिस्टर एंगर, व्हाई डू यू हैरास मी। हर बार छोटे छोटे चीज पे मुझे गुस्सा आता है, क्यों आते हो बार बार, सडनली आ जाते हो, पता नहीं चलता कहां से आ जाते हो। देन वो बोलते हैं, सर आप ही ने तो बुलाया था। हाँ, तो वो भी है, सही है। जब मैं नहीं बुलाऊंगा तो नहीं आओगे, मैं नहीं बुलाऊंगा तो तुम नहीं आओगे, 100% मां कसम नहीं आओगे। कौन बोल रहा है, मिस्टर लस्ट, मिस्टर एंगर, वो भी 6 एनिमी है हमारे, 6 शत्रु है हमारे, पता है ना शत्रु, उनके साथ सो रहे हैं हम, शत्रु के साथ सो रहे हैं। तो वो बोल रहे बिल्कुल नहीं आऊंगा, पक्का। तो हम बुलाते नहीं, काफी टाइम तक बुलाते नहीं, काफी टाइम तक बुलाते, लेकिन आदत है नहीं यार तू आ जा, वापस आ जा, फिर से शुरू हो जाता है, नहीं तू जाता, डिस्टर्ब करता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर से बुलाते हैं। तो इसके चक्कर में वो जो टग ऑफ वॉर चल रही है ना, टग ऑफ रस्साकसी, तो उसमें हम फंस गए, क्योंकि हम चाहते हैं भगवान मुझे शुद्ध भक्त बनाओ, भगवान मुझे कृष्ण भावना भावित का जो आनंद है, सच्चिदानंद वाला फीलिंग जो है वो दिलाओ मेरे को। प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तू भी आ, तेरे को भी लेके जाऊं। तो इसके वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, ना इसको छोड़ पा रहा हूं, ना इसको पकड़ पा रहा हूं, ना कुछ होता है, मैं ना शाहरुख खान काजल को पकड़ रहा हूं, ऐसा हमारा हालत है। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, रियली हमारा हालत ऐसा है, करेक्ट नो। अगर एक को पकड़ लिया तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, वो भी चली जाएगी नो, भक्ति हो जाएगा हमारा, लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। जब तक आसक्ति है इसमें,
तब तक इस 9 होल वाली सिटी में, 9 डोर वाली सिटी में हमको बार बार लगातार आना पड़ेगा, और भी 84 लाख योनि में बार बार घूमना पड़ेगा। डबल मैराथन मैं बोलता हूँ, 42 किलोमीटर एक मैराथन होती है, 84 डबल मैराथन होती है, उसमें बहुत बहुत घूमना पड़ता है। इसलिए जब चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आप सब जानते हो, ब्रह्मांड कौनो भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौनो भाग्यवान। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, हजारों करोड़ों अनलिमिटेड ब्रह्मांड से जीव भाग रहा है, मैराथन चला रहा है 84 लाख योनियों में। कौनो भाग्यवान जीवा, कौन है भाग्यवान जीवा? ये भाग्यवान जीव, दिख नहीं रहे? हमको गुरु एंड कृष्णा के कृपा से भक्ति लता बीज मिला है। कितने भाग्यवान हमको लगना चाहिए, कितने। तो इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट वर्ड इज नॉट सफिशिएंटली फॉर्चुनेट टू डिस्क्राइब द फॉर्चून ऑफ द फॉर्चुनेट लिविंग एंटिटी हु गॉट कृष्ण भक्ति। इसको रील में डालना पड़ेगा मेरे को। समझ में आ रहा है आपको? मतलब भाग्यवान जो है वर्ड, भाग्यवान इट्स नॉट सफिशिएंट एक्सप्लेन करने के लिए कि हम कितने भाग्यवान हैं। पता नहीं आपको कितने भाग्यवान हैं। इतने करोड़ों करोड़ों जीव है, अनलिमिटेड जीव है, उसमें से आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हम दोनों भगवत गीता के डिस्कशन कर रहे हैं, इस नवा द्वार के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। कलयुग में, इस टाइम में जब AI हो, 6G हो, और संडे के शाम को गुजराती यहाँ पे टेंपल में आके बैठ के भक्ति के बारे में डिस्कस करो, अनइमेजिनेबल। करेक्ट नो? यू आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, भाग्यवान। तो इसको भाग्यवान को फिर से लॉस नहीं होना चाहिए। भाग्यवान का ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट दुर्भाग्य। हाँ, दुर्भाग्य, यस, थैंक यू। दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उसको इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं, जो भक्ति में आते हैं वो है फॉर्चुनेट। क्या है? जो नहीं आते हैं वो है अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो आंखें छोड़ के चले जाते हैं उसको बोलते हैं मोस्ट अनफॉर्चुनेट। हमको मोस्ट अनफॉर्चुनेट नहीं बनना है। फॉर्चुनेट तो बन चुके हैं, अभी फॉर्चुनेट बनने के बाद मोस्ट फॉर्चुनेट बनना है। मोस्ट फॉर्चुनेट कैसे बनोगे? मोस्ट फॉर्चुनेट कैसे बनोगे? जब आप अपना एम्यूनिशन लेके हर दिन जाके बाहर फायरिंग करोगे। नहीं तो एनिमीज छोड़ने वाले नहीं है। ये देवी नाम क्या इनका, वो रेस्ट नहीं लेती, वो रेस्ट नहीं लेती। वो पाकिस्तानी टेररिस्ट जैसे है, कितना भी बार भगाओगे वापस आएगी वो। एंड थोड़ा सा भी हमने रेस्ट लिया, स्नाइपर्स दे विल हिट यू हियर। दे आर वेरी पावरफुल कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हम जो है बहाव के अगेंस्ट में जा रहे हैं, बहाव के अगेंस्ट में जा रहे हैं। पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरी जगत ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस और नो? और हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। वो बोलते हैं ये अलग ही बंदा है। उनको हम अलग ही बंदा लगता है। करेक्ट नो? हम ऐसे जा रहे हैं, एक्चुअली हम अलग है। एक्चुअली हम अलग पागल है। पूरा यहाँ पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो जब ऐसे जाते हैं, तो अकेले जाते तो हमको स्विमिंग करने में बहुत दिक्कत होती है ना? थोड़ा सा भी हमने रेस्ट ले लिया, आज 16 माला रहने देते हैं, बह जाएंगे। देन प्रभु जी का कॉल नहीं उठा रहे हैं, डोनेशन नहीं आ रहा है, करेक्ट नो? बह जाता है। देन बाद में धक्का मुक्की लगता है वहां पे, ये कहाँ पे आ गया मैं। देन फिर से याद आती है, देन आएंगे प्रभु, वापस आएंगे, अब जरूर आएंगे, एंड फिर से बाउंस बैक होती है। तो इसलिए जब चलते स्विमिंग करते हैं तो अकेले स्विमिंग नहीं करना है। अकेले स्विमिंग करेंगे तो बह जाओगे। इसलिए बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, इंग्लिश में कहते हैं। जो सारे बर्ड्स होते हैं ना, वो एक साथ उड़ते हैं, वो अकेले उड़ते नहीं है। बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं, एनिमल्स एक साथ रहता है। तो जब वो उड़ते हैं, जो
एरोडायनेमिक्स प्रिंसिपल की वजह से जो पहला चलता है उसके पीछे से पी शेप में चलते हैं ना, तो बहुत आसान होता है चलने के लिए। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं कुछ प्रभु जी लगते हैं, डोंट फाइट योर बैटल्स अलोन। हम ना अकेले लड़ते हैं, मैं हूं कृष्णा बचा ले। कृष्णा ने भेजा है भक्तों को, कृष्णा ने भेजा है बुक को, प्रभुपाद को, लेकिन उसको कंसल्ट नहीं करेंगे हम। कृष्णा बचा ले, राधा ले, बचा ले। लेकिन माधव जो बोल रहे हो वो तो पढ़ ही नहीं रहे हो, बुक खरीदा नहीं अभी तक, कोर्स खत्म हो गया लेकिन बुक खरीदा नहीं अभी तक, पढ़ा नहीं इसको। बात कर रहे हैं यहाँ पे, भावार्थ लिखा है, वो कंसल्ट नहीं करेंगे, हम शॉर्ट्स देखेंगे, इसलिए प्रॉब्लम होती है। प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, आई थिंक आई हैव गिवन अर्लियर आल्सो। प्रभुपाद की एग्जांपल है ये, बड़े हाथी को आप समंदर में डाल दीजिए, वो वापस आ जाएगा, करेक्ट? लहर इतना पावरफुल है, हाथी को भी। बड़े बड़े शिप डाल दीजिए, टाइटैनिक, कार्गो शिप्स, हेवी कार्गो शिप्स, लेकिन इतना सा छोटा सा मछली वो क्या करता है, वेव्स ऐसे आ रहा है, वेव्स ऐसे आ रहा है, वो ऐसे जाता है, ऐसे आ रहा है, वो ऐसा जाता है, उसको मजा आता है। देखा आपने? क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं he has taken shelter of the ocean। समझ में आ रहा आपको जो बोल रहा हूं? तो आने दो माया देवी, आने दो, हम ऐसे जाएंगे, प्रोवाइडेड वी हैव टेकन शेल्टर ऑफ ये देवी। ये देवी कौन है? योग माया देवी येषा। When we take shelter of Yoga Maya under Srila Prabhupada's guidance, then हम जा पाएंगे, हम अकेले जा पाएंगे, लेकिन वो भी फुलिशनेस है। इसलिए हमें हमेशा बोट में जाना चाहिए, शिप में जाना चाहिए, जिस शिप का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस शिप का कैप्टन है श्रीला प्रभुपाद, और वो उस शिप से बहुत सारे स्पीड बोट बेचते हैं। स्पीड बोट जानते हो? अभी ईरान में चल रहा स्पीड बोट, आके देख रहा है, स्पीड बोट बेचते हैं माइन से नीचे, और पिरेट्स वो अटैक भी करता है, लूट भी लेते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्पीड बोट है वो है डिवोटीज, और प्रभुपाद उनको उनके शिष्यों को बेचते हैं, जाओ 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 लेके आओ, उनको बिठा के लेके आओ। तो वो होते प्रभुपाद के शिष्य जो प्रचार करते हैं, जो वापस उनको शिप में लाते हैं। शिप में आ गए, शिप में आ गए, आगे ये सुन रहा हूं, आप बैठे मतलब शिप में बैठे हो, कैप्टन चला रहा है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि शिप में से लाने से पहले हम बहुत सारी आदत थी हमारी, ये करने वाली, ये करने वाली, ये करने वाली, समझ रहे हो? जो हंस रहे उनको समझ में आ रहा है, जो हंस नहीं रहे उनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हम डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। शिप जा रहा है, पहुंचने वाला है, भगवान ये पहुंच गए, तुम लोग हाथ हिला रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन आदत से मजबूर फिर से शिप से कूद लेते हैं हम। कूदना नहीं है। जैसे कि प्रॉपर और एक एग्जांपल देते हैं, हम सूरत से अहमदाबाद गाड़ी में आ रहे हैं, मतलब रिजर्वेशन टिकट नहीं मिला, जनरल में चढ़ना पड़ा आपको। जनरल में कैसा होता है, इवन स्लीपर में भी आजकल कैसा होता है, नॉर्मल ट्रेन में ठीक अच्छे एसी वाला भी है, 3 है, 2 है, ठीक है, फर्स्ट 1 भी है, लेकिन पैकेज की वजह से कुछ पैसेंजर ऐसे मिले, टॉलरेट ही नहीं हो रहा है, रो रहा है, रात भर बच्चा रो रहा है। जब हम जाते हैं ना जोधपुर एक्सप्रेस से, पूरा समर वेकेशन अभी गए थे, पूरा बच्चा पार्टी, सोने नहीं देते, चैंटिंग भी नहीं करने देते। क्या कर सकते हो? कूद सकते हो उधर से, ट्रेन से कूदना है। ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा मीन्स टॉलरेट। टॉलरेट, वैष्णव की 2 क्वालिटी है, एक है टॉलरेट, टॉलरेंस। भगवान गीता शुरू करने से बोलती है, वो श्लोक बोलते हैं, ताम तितिक्षस्व भारत, गर्मी आएगी, हो सके तो एसी में बैठना, नहीं है तो क्या कर सकते हो? टॉलरेट। पति आपका बात कभी नहीं मानेगा, पत्नी आपकी बात कभी नहीं मानेगी, बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्या कर सकते हो? टॉलरेट। बॉस जो बोलता है वो करना ही पड़ेगा, आपको पसंद है, नहीं है, चाहिए चाहिए, टॉलरेट। तो वैष्णवस टॉलरेट, दे डोंट कंप्लेन। सब्जी तीखा था आप लोग, दे डोंट कंप्लेन।
हमको क्यू में खड़ा करना पड़ा ब्रो। हम बहुत बड़े डोनर है, 10 साल से पैसे दे रहे हैं आपको, डोनेशन दे रहे हैं, हमको खड़ा करना पड़ा। They don't complain, they don't rant, they don't whine, they don't cry, they don't crib, they tolerate. एंड जो टॉलरेट करते हैं ना, भगवान को बहुत प्रिय है। सेकेंड 12 चैप्टर में, आपने गीता नहीं पढ़ा? इज वेरी डियर टू मी, बोलिए। इज वेरी वेरी डियर टू मी, बोलिए। कौन बोल रहा है? जो टॉलरेट करता है उसके लिए। वो जो पर्सन है, वक्त है जो टॉलरेट करता है, इज वेरी डियर टू मी। इज नॉट एलिटेड जब स्कोर्स आर हाई, इज नॉट डिप्रेस्ड व्हेन स्कोर्स आर लो। तितिक्षवा कारुण्य का, इज वेरी मर्सीफुल। ठीक है ब्रो, आप जाइए, आप प्रसाद जाइए, आप प्रसाद पाइए, आप बैठिए। वो होते फ्रंट लाइनर्स। उसको देख के यार अगर ये इतना खुश है, इतना टॉलरेट करके इतना खुश है, इसमें तो है स्पेशलिटी है। वो इन्फ्लुएंस पर्सन है। एग्जाम्पल है सर, फॉर एग्जाम्पल जयानंद प्रभु, नाम सुना है आपने? जयानंद प्रभु एक प्रभु जी थे, प्रभुपाद के शिष्य। उनको कैंसर हुआ था, लुकीमिया, बट लास्ट मोमेंट तक वो चैंटिंग करते रहे। एंड वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और वो गाड़ी चलाते थे। भक्ति में आए सैन फ्रांसिस्को में, और उनके पास $9,000 इकट्ठा हुआ था। उस पैसे को प्रभुपाद को देते वो। फर्स्ट कॉपी ऑफ साइंस ऑफ सिविलाइजेशन प्रिंट उनकी वजह से हुआ, ठीक है। एंड 1967 से जब तक वो रहे इस भौतिक जगत में, तब तक सैन फ्रांसिस्को टेम्पल का रथ यात्रा वो ऑर्गेनाइज करते थे। पहली बार जब ऑर्गेनाइज किया, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो रथ बना दिया, जगन्नाथ बलदेव को रख दिया और रथ शुरू हो गया। देन उसके बाद हर साल वही करते थे, वो रात को निकलते थे। जगन्नाथ इज अ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगत के नाथ है जगन्नाथ। एंड जो भी दिख रहा है सब उनका प्रॉपर्टी है। तो क्या करना है, समझ रहे हो आप? इतने सेवा करते थे। एंड जब वो चले गए, प्रभुपाद को न्यूज मिलता है वो चले गए, दे छोड़ दिया उन्होंने। इस 9 द्वार वाला शरीर को छोड़ दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद कहते हैं ही वेंट बैक टू गॉड। He was the first person to get up in the morning. He was the last person to sleep in the night. सबको खुशी खुशी ट्रीट करते थे, सबको प्रसादम खिलाते, पर्सनली कुक करते थे। एंड वहां पे हिप्पीस होते हैं, हिप्पी समझते हो, बेवड़े बेसिकली, इन अदर वर्ड्स। उनको भी एंगेज करते थे सेवा में। वो रथ को रिपेयर करते थे तो हिप्पीस को बोलते थे ये पकड़, हिप्पीस को बोलते थे ये पकड़, धक्का मार। सो इवन हिप्पीस भी उसके सेवा में लग जाते हैं। वेरी मर्सीफुल। एंड वो सामने वहां पे वेस्ट में डस्टबिन वगैरह आपको खुद को साफ करनी पड़ती है, बहुत महंगा होता है अगर तो बाहर वालों को रखोगे तो डस्टबिन वगैरह वही साफ करते थे। सो एक दिन वो डस्टबिन साफ कर रहे थे, डस्टबिन साफ करते वक्त वो गा रहे थे। जो बंदा गाता है हमेशा वो बहुत खुश रहता है जनरली, देखा है ना आपने? तो इसलिए हमेशा हरे कृष्ण कीर्तन करते रहे, सुनते रहे, गाते रहिए। तो वो गाते गाते ना साफ करता रहा। तो दूसरा पर्सन, अगर ये पर्सन जो हाउसकीपर पर्सन है, वो इतना खुश हो सकता है, अंदर वाला कितना खुश होंगे? तो ज्वाइन हो गया, अगले बात टेम्पल ज्वाइन हो गया वो। सी दैट इज द इम्पैक्ट। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। हमारी एक्शन में आनी चाहिए। हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी वो हमको खींच रही है, लेकिन एक्शन फोर्सफुली करना चाहिए हमको। एक्शन तब भी हो पाती है जब हम फ्लॉक में रहते हैं। फ्लॉक समझते हो? ग्रुप में रहता है। आपने वीडियो देखे नेशनल ज्योग्राफी चैनल में? देखे नेशनल ज्योग्राफी चैनल में? अभी नहीं, पहले देखा होगा, पता है मेरे को, आप अभी कुछ नहीं देखते। उसमें शेर होता है, शेर देखा हो? शेर हंट करता है, शेर शिकारी करता है, शिकार करता है। झुंड होती है हिरन की, है ना, देखा उन्हें? तो और लेकिन एक हिरन को पकड़ता है वो, सब हिरन को पकड़ता नहीं है वो। जो टारगेट करता है वो हिरन को, वो हिरन कैसा होता है? वो बहुत इगोइस्टिक होता है। मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ऑनलाइन प्रभुपाद की बुक से मैं पढ़ लूंगा, सेवा वेवा नहीं करने का। मैं हूं कृष्णा है बस, मैं हूं प्रभुपाद हूं। वृंदावन में मैं अकेला जाता हूँ, उनके साथ नहीं जाता मैं, समझ रहे हो?
तो उससे क्या होता है, उसको लगता है कि वो स्ट्रांग है। जब शेर आएगा मैं दौड़ सकता हूं। हर एक हिरन हमेशा वो टेंशन रहती है, एंजाइटी रहती है। लेकिन इसको पता नहीं चला, क्योंकि वो झुंड से अलग से अपने आप को हीरो मानता था, वो अलग से रहने लगा, अलग से खाने लगा, अलग से पीने लगा, वो वीक हो रहा, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि वीक हो रहा है। एंड जब जो टाइगर अटैक करता है उसको पता चल रहा है कौन वीक है। ये देवी जो है किसको अटैक करती है? बोलो। जो वीक है, जो मंदिर नहीं आते, जो भक्तों के संग नहीं करते, जो प्रभुपाद के बुक्स नहीं पढ़ते हैं, जो ट्रिप आते नहीं है, तो वो वीक हो जाता है। तो माया देवी उस भक्त जो वीक है उसको अटैक करती है। जैसे कि वो टाइगर जो हिरन जो वीक है उसको अटैक करती है, वो अकेली भागने लगती है, बाकी झुंड अलग हो गया। टाइगर कभी झुंड के झुंड अटैक नहीं करता, वो एक वीक हिरन को अटैक करते हैं। सेम में सबको अटैक नहीं करता माया, अकेले जो रहते हैं, इंडिपेंडेंटली जो रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़े डिवोटी मान चुके हैं, उनको वो अटैक करता है। एंड जब वो अटैक करती है तो खत्म, टाटा, क्लास, बाय। इसलिए उनको उनसे बचना है। कैसे बचेंगे? लास्ट में बताया यहां पे, उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। लेकिन हम बोट भेजा है, बैठेंगे नहीं, शिप में बैठे हैं लेकिन कूद जाएंगे फिर से। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ इंडियंस। पता है आपको, ब्रिटिश लोग हमारी मजाक उड़ाया जाता है। वो कहते थे इंडियंस आर लाइक क्रैब्स। क्रैब्स जानते हो? क्रैब को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, वही। उसको एक बकेट में डाल दो तो एक ऊपर चढ़ेगा, तो बाकी क्या करेगा? ये प्रभु जी कैसे बड़े प्रभु जी हो सकते हैं? ये कैसे लीड कर सकते हैं? ये माता जी कैसे सबसे लीड कर सकती है? ईर्ष्या, इच्छा, द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। बिकॉज हम ईर्ष्या है भगवान के प्रति। वो ईर्ष्या कैसे अभी भी है? क्योंकि हम ईर्ष्या लगते हैं किसी और से। जब तक वो ईर्ष्या है, इसी नवद्वार वाला शहर में आपको रहना पड़ेगा और जन्म मृत्यु की जरा व्याधि के 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। कोई बचा नहीं सकता। बचाने के लिए हाथ दे रहे हैं लेकिन हम पकड़ नहीं रहे। वो पकड़ेंगे भी नहीं, लोग पकड़ेंगे भी नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है पकड़ो। इसलिए एक स्टोरी, टाइम है सुना सकता हूँ? हो गया, सॉरी, नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा। इन ये शॉर्ट में बताता हूँ। एक प्रभु जी थे, प्रभुपाद के डिसाइपल बाद में बनते हैं। उनका नाम था श्रीनाथ जी। उनके फादर के घर पे प्रभुपाद जाते थे, प्रीच करते थे। ऑलमोस्ट 8 साल उनके टच में थे। और प्रभुपाद बॉम्बे में थे, उनको देह छोड़ना था, गाड़ी में बैठाया, वो ड्राइवर थे, पीछे तमल कृष्ण महाराज थे, सामने वो कोई प्रभुपाद के साथ, और सामने कोई और डिवोटी थे, और उनको रेलवे स्टेशन छोड़ना था। रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन बुक किया था, वहां पे जा रहे हैं। एंड प्रभुपाद बोलते जल्दी चलाओ, तो कोई दूसरे डिवोटी स्लो चलाओ। इन प्रभुपाद ने जल्दी बोला, इसलिए वो जल्दी चलाते, टाइम पे पहुंच जाते। गाड़ी निकलने वाली थी, उनको समावाद इधर गाड़ी रोकवा के अंदर प्रभुपाद को रख देते। प्रभुपाद वृंदावन जा रहे हैं, 1977 की बात है, देह छोड़ने के लिए। देन प्रभुपाद को याद आता है, जो वो नीचे उतरते हैं और सोडा पीते हैं, थक गए होते हैं। बहुत बड़े मायावादी को फॉलो कर रहे थे वो, चिन्मयानंद स्वामी बोल सकता हूँ, अभी नहीं है वो। अपुनी भगवान है, सब भगवान है, ऐसे वाला आर्ग्यूमेंट बहुत होती थी। देन वो प्रभु जी अंदर आए वापस, श्रीनाथ जी। प्रभुपाद बोलते थैंक यू सो मच बोल दिया। प्रभुपाद ने उनको थैंक यू सो मच बोला और गार्लैंड उठाया और उनके ऊपर डाल दिया, बस पिघल गए वो। उसके बाद वो समझ गए और ही बिकेम ए ग्रेट डिवोटी। इस्कॉन चौपाटी में अभी भी जुड़े हुए हैं। सो दैट्स अ कृपा। जब प्रीच करते हैं ना, यू शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस, टॉलरेंस। प्रभुपाद 8 साल लगाया उनको। स्वामी शिला प्रभुपाद, कैप्टन ऑफ अ शिप, took 8 years to make him a devotee.
प्रभुपाद बोलते इसलिए टू मेक ए डिवोटी, किसी को डिवोटी बनाना है तो गैलन्स ऑफ ब्लड हैज टू बी शेड। तो नॉट एन ऑर्डनरी थिंग। अगर आप है मतलब रेस्पेक्ट टू प्रभुपाद, रेस्पेक्ट टू ऑल द डिवोटीज। सो हमें नंबर्स बढ़ाने हैं। प्रीचिंग टॉलरेंट होते हुए करना है। प्रीचिंग मतलब क्या है? लास्ट वर्ड, प्रीचिंग मतलब बोलिए। प्रीचिंग मतलब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स यहां पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की